यमुनोत्री व गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल चुके हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन किए, जिसके बाद राज्य सरकार पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार चारधाम यात्रा को बढ़ चढ़कर दिखा रही है। चारधाम जाने वाले मार्गों की स्थिति सही नहीं है, जिन्हें सरकार को सुदृढ़ करना चाहिए। चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो वहीं भाजपा प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आरोपों का खंडन किया और कहा कि सरकार ने चारधाम को लेकर सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की हैं, सड़कें बनाई हैं और स्वास्थ्य सुविधा भी बेहतर की गई है ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। देखिए, चारधाम यात्रा की मैं सफलता की कामना करता हूँ, शुभकामनाएं हैं, क्योंकि उत्तराखंड का चेहरा है चारधाम यात्रा। देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए और हमारा फेस दिखाई देता है, उनको पता चलता है उत्तराखंड कैसा है। यहाँ सड़क की व्यवस्था बिल्कुल खराब है, गंगोत्री धाम की, वो ठीक होनी चाहिए। उधर बद्रीनाथ धाम में जोशी मठ की घटना आपको पता है, 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, लोग धरने प्रदर्शन में हैं और व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। सरकार को बहुत काम करने की जरूरत है। दूसरा, बद्रीनाथ केदारनाथ समितियां वहां काम करते हैं, लेकिन यमुनोत्री और गंगोत्री में वो व्यवस्था नहीं है। उसके लिए यहाँ भी एक स्ट्रक्चर खड़ी करने की आवश्यकता है ताकि यहाँ भी सही ढंग से संचालन हो सके। आज क्योंकि अक्षय तृतीया है और भगवान परशुराम जो विष्णु जी के छठे अवतार हैं, उनका आज जन्मदिन है, तो मेरी पूरे देशवासियों को, राज्य के निवासियों को, सभी को शुभकामनाएं। कांग्रेस का तो काम ही हमेशा जो है विरोध करना है ऐसे पावन पर्व पे। और आप देखिए कि विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का शुभारंभ कल हुआ और शुभारंभ होने से पहले ही कांग्रेस जो है बुरी तरीके से तिल मिला गई। किस तरीके से वो जनता को बरगला रही है, आने वाले श्रद्धालुओं को रोकने के लिए कांग्रेस पूरा भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन हमारी व्यवस्थाएं देख के, हमारी जो चाक चौबंद हमने सब जगह जो है व्यवस्थाएं राज्य सरकार ने की हैं, सभी श्रद्धालु खुले मन से आ रहे हैं। और आप देखें कि 19 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अब तो हमने दर्शन करने के लिए भी असीमित संख्या कर दी है ताकि सभी लोग जो हैं दर्शन लाभ ले सके। और कांग्रेस तो ये करती रहेगी, इनका तो ये लगा रहे। हमारे साथ दीपिका भंडारी जुड़ चुकी हैं लाइव, हमारे संवाददाता। दीपिका, गंगोत्री धाम पहुंचे थे करण माहरा और उनको कह रहे हैं कि व्यवस्था ठीक नहीं दिखी और वो उनका कहना है कि चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए, सड़कें खराब है, सब कुछ खराब है, मतलब कोई व्यवस्था करण माहरा को सही नहीं दिख रही थी। ऐसा उन्होंने क्या देख लिया वहां पर? करण माहरा जो है कपाट खुलने के अवसर पर कल गंगोत्री धाम पहुंचे थे, तो वही और सीएम धामी भी यमुनोत्री पहुंचे थे, जहां पे जो करण माहरा है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने आरोप लगाया है कि चारधाम यात्रा की जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर सरकार जो है बड़ा चढ़ाकर उसका प्रचार प्रसार कर रही है। जो व्यवस्थाएं हैं वो सही नहीं है। उन्होंने खासतौर पर जो है जो सड़क है, सड़क की व्यवस्था को लेकर जो है सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि चारधाम यात्रा के दौरान जो सड़कें हैं वो बदहाल है, सड़कें बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे में जो बाहरी राज्य के जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उन्हें परेशानी हो रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भाजपा का सबसे कहना है कि सरकार जो है उन्होंने चारधाम यात्रा की तैयारी बहुत पहले से कर ली थी और जो सड़कें हैं वो चाक चौबंद है और जो सड़कें हैं वो एकदम नई अभी चकाचक बनाई गई है कि ऑल वेदर रोड का निर्माण कार्य जो है अभी चल भी रहा है, लेकिन जो सड़कें ऑल वेदर रोड का जो चल रहा था वो सड़कें अच्छी बन गई है। इसी के साथ 200 एम्बुलेंस जो है सरकार ने बीते दिन ही जो है चारधाम यात्रा पे लगाई है। इसी के साथ चेकपोस्ट भी सरकार द्वारा खोली गई है ताकि जो श्रद्धालु चारधाम यात्रा पे आ रहे हैं उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो, उनका पंजीकरण जो है वो चेक किया जा सके और किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इस चारधाम यात्रा से, सरकार के तैयारियों से नाखुश दिख रहे हैं। करण माहरा ने ऐसा कुछ, दीपिका, उन्होंने बताया कि उन्होंने कितनी दूरी की सड़कें देखी खराब है, उन्होंने कोई ऐसे विजुअल, कुछ ऐसे फोटोज बनाए कि देखिए भाई ये खराब है, हम बता सकें, सरकार को दिखा सकें, कि बस वहां पर जाना, माँ के दर्शन करना, माँ के दर्शन के बाद बस वहां पर विरोध करना ही एक उनका मेन मकसद बन गया था कि नहीं भैया विपक्ष में है तो विरोध करना है? या फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा है? अगर देखा है तो जनता को बताते कि भाई हम यहाँ गए थे, यहाँ से यहाँ तक की सड़कें खराब है, सीएम साहब को सही करवानी चाहिए, यहाँ पर गए तो ये व्यवस्था हमको ठीक नहीं लगी, सीएम साहब को सही करानी चाहिए, एक लिस्ट बनाते देते। अगर कहीं व्यवस्था खराब है तो वो लिस्ट पहुंचती सीएम साहब के पास और उस पर काम होता, क्योंकि यात्री आ रहे हैं भाई, ये जो यात्री आ रहे हैं उत्तराखंड की आर्थिकी मजबूत होगी तो करण माहरा को भी अच्छा लगना चाहिए कि उत्तराखंड की आर्थिकी मजबूत होगी, वो भी उत्तराखंड के।
तो ऐसे में तो एक खुशी का माहौल है, और अगर कहीं गलत लग रहा है तो इसको लेकर वो बात भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब से कल से जब से चारधाम यात्रा शुरू हुई है तब से जो है सियासी माहौल जो है गरमाया हुआ है। लगातार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उसके साथ उनके जो नेता है, वरिष्ठ नेता प्रवक्ता है, वो लगातार सरकार पर हमलावर है। लेकिन अगर बात की जाए सड़कों की, जिस तरीके से गगन मेहरा ने आरोप लगाया है कि चारधाम यात्रा जो सड़कें हैं वो बिल्कुल सही नहीं है और जो सरकार है वो सिर्फ दावे कर रही है। लेकिन बात अगर उन्हें जैसे वो गंगोत्री का उन्होंने रुख किया था, अगर बात करें गंगोत्री यमुनोत्री की सड़कें की, तो अक्सर देखा गया है कि वहाँ पे सड़कों का निर्माण कार्य होता है। हमने खुद वहाँ जाके जब वहाँ की तस्वीर देखी थी तो वहाँ निर्माण कार्य होता है, लेकिन जब बरसात आती है या जब बरसाती सीजन आता है तो कहीं ना कहीं पहाड़ जो है वो दरकने लगते हैं और सड़कों पे आकर गिरते हैं, जिससे सड़कों को नुकसान होता है। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, और उधर रोड का काम भी अच्छे चल रहा है। और ऊपर अगर बात करें पहाड़ों की, यमुनोत्री गंगोत्री की, तो सड़कें पूरी तरह से अच्छी बनाने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। हालांकि बरसात के दिनों में जो है थोड़ी सी वहाँ परेशानी होती है और फिर से जो है काम पीडब्ल्यूडी के लिए उनके लिए ठीक है बढ़ दीपिका, जाता है, बहुत बहुत क्योंकि धन्यवाद। क्योंकि देखिए साफ सी बात है कि अगर चारधाम यात्रा चालू हो गई है, और ऐसा नहीं है कि सरकार कह रही है सारी व्यवस्थाएं ठीक है तो सारी व्यवस्थाएं ठीक होगी, कहीं कहीं ना कमियां जरूर मिलेगी, लेकिन इसको भी मिल बैठ कर ही सही करना है, विपक्ष को और सत्ता पक्ष दोनों को। ऐसे में विरोध करना कोई बहुत बड़ा हल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले